देख बच्चे की कम में लेक्चर खत्म नहीं हुआ पिछला लेक्चर खत्म नहीं हुआ पिछला मैम लेक्चर खत्म हो गया। हाँ जी मैम लेक्चर खत्म हो चुका है। वैसे ही कम हुआ है। चलो रोल नंबर 1 9 10 12 14 16 मैम 16 14 ठीक है 22 29 33 मैम 10 33 मैम 10 भी हो गया 33 हो गया मैम 10 हो गया 37 41 42 37 present मैम 42 भी कर दिया 42%। 53 54 56 मैम 53 प्रेजेंट। ठीक है मैम 56 प्रेजेंट। ठीक है मैम 50 मेरी पहला वाली लेक्चर दी भी मैं बोली नहीं सी ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਿਓ। अच्छा जी ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ है? ठीक मैम है मैं बोलिया ही नहीं सी लेक्चर खत्म हो गया। ठीक 58 59 60 मैम 58 60 present मैम। ठीक है 61 प्रेजेंट मैम। ठीक है 63 65 67 मैं 67 प्रेजेंट। ठीक है 68 69 73 मैम 73 ठीक है 74 75 76 77 79 77 ठीक है 15 05 6 8 8 present मैम 10 12 15 16 18 19 yes मैम मैम 19 20 21 25 मैम 21 20 21 29 30 31 32 33 35 36 43 44 44 present मैम ठीक है 45 46 47 मैम 46 47 present मैम। मैम 46 present। ठीक है 46 yes मैम सुन लो जो प्रेजेंट है सिर्फ हाँ, मैम 35 पायल कर दिया बच्चे मैंने आपको मैं देख लिया प्रेजेंट सुनो रोल नंबर 10 14 16 मैम मैम बोलो 35 कर दिया बच्चे प्रेजेंट में प्रेजेंट बोल मैम रही हूँ। 35 कर दिया बच्चे पायल मैं प्रेजेंट बोल रही हूँ सुन लो जिनकी प्रेजेंट लगाई है रोल नंबर 10 14 16 33 37 42 53 56 58 60 61 67 73 77 15 08 15 16 19 20 21 35 44 46 47 इसके अलावा कोई रहता है मैम 15 12 तीन 12 की लगा दी मैम 54 54 की भी लगा दी 43 मैम 15 43 43 की भी लगा दी और कोई बस अब लास्ट लेक्चर में जो किया वो समझ लग गया तो मैं प्रोग्राम करवाऊं कि रिपीट करूं पहले दोबारा प्रोसीजर बोलो बहुत शॉर्ट समय लग गई मैम एक बार रिपीट करा दूंगा मैम, कल प्रोग्राम करा दीजिएगा। प्रोग्राम फिर वही खत्म मैं तो कॉपी पेस्ट ही करना और क्या करना चलो यस मैम।
मैं विद एग्जांपल ही दोबारा शुरू कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर। दिस वाज एग्जांपल। मैम हाँ जी, मैम मेरे को मैम छोटा सा डाउट था मैम, क्योंकि शॉर्ट की तरफ से। क्विक सॉर्ट की तरफ से। हाँ जी बोलो। हाँ जी मैम। मैम जैसे कि मैम हम जब हम सर्च करते हैं मैम लेफ्ट साइड से, मैम अगर वो एलिमेंट उसमें हो ही ना, मतलब कि 1 से लेकर 7 तक हो, और हमें मतलब कि अपर ढूंढना हो, और जो मतलब फर्स्ट है वो 9 हो, मैम उससे कोई मतलब कि छोटा हो या बड़ा हो ना, फिर मैम क्या करेंगे हम? तुम पहली बात तो मेरे को तुमने पहला पॉइंट ही नहीं क्लियर। तुमने कहा एलिमेंट हो ही ना, तुम कहने की कोशिश मैम कर जैसे रहे कि मैम हमने मैम इसमें हम ये होता है ना कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं शॉर्ट में, जो मैम बड़े या छोटे होते हैं उनको मैम लेफ्ट साइड ले आना होता है हमने। हाँ जी, मैम जो फर्स्ट लेफ्ट साइड नहीं, से करेक्ट मैम, पोजीशन पे। क्विक सॉर्ट में करेक्ट पोजीशन की बात करते हैं हम। हाँ जी मैम, जो मिनिमम सबसे अमाउंट मतलब इसकी कम होगी, जैसे कि डिजिट जो कम होगा सबसे, वो पहले नंबर पे आएगा। अच्छा, तो ठीक। मैम उस टाइम पे मैम अगर जैसे कि मैम जो हम ढूंढ रहे हैं उससे मैम बड़ा हो या ना मैम रैंडम कुछ हो, फिर मैम क्या करेंगे मैम उस टाइम पे? मेरे को मैम वैसे कंफ्यूजन थी इस चीज की। मैम नहीं तो मैं बाद में आपको ग्रुप में मैम सेंड कर दूंगा पिक, फिर ग्रुप आप में मैम नहीं सोल्यूशन नहीं बता नहीं दीजिएगा। बच्चे, नहीं देखो ऐसे नहीं, तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए किसी चीज में। डाउट के साथ हम चलेंगे नहीं ना, फिर तो वो इकट्ठा काम होता रहेगा। ये देखो, सबसे पहले पाइवट हमने लिया 31, राइट मोस्ट लिया इसने। इसने लेफ्ट से कंपैरिजन स्टार्ट किया है। This is a list of elements you will be having with you। ठीक है, उसने कहा पाइवट मैंने 5 ले लिया। अब मैंने चेक करना 5 की करेक्ट पोजीशन क्या है लिस्ट में। तो इसने राइट से कंपैरिजन स्टार्ट किया। इट टेक्स कंपैरिजन स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, दैट इज 7। 7 से छोटा था, ठीक है, छोड़ो, 2 पे आ जाओ। अब 2 से छोटा 5 नहीं, तो उसको स्वैप कर दिया। 5 2 की पोजीशन पे आ गया। ये ना एक्चुअली सारे स्टेप शो नहीं करते, इसने लास्ट में पूरी शफलिंग्स दिखा देनी है। पहले 2 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ पे था तो ये 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब जब 5 यहाँ पे आया, फिर इसका कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट हुआ 3। ठीक है, दिस इज 8 ओवर हियर, ये 8 था। 8 के साथ ये फिर शफल करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी ठीक किया। बच्चे हमने उसकी ना करेक्ट पोजीशन पे फोकस करना है। उसको राइट टू लेफ्ट स्कैन करनी, लेफ्ट टू राइट स्कैन करनी है, कि जब तक उसकी करेक्ट पोजीशन ना मिल जाए। ओके मैम। सर्चिंग के साथ कोरिलेट मत करो ना। सर्च तो ना करे कि एलिमेंट हो ही ना, एलिमेंट तो होना ही है, हर एक ने सॉर्ट होना है, अपनी पोजीशन पे जाना है। जैसे ये एग्जांपल भी लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, दिस इज द लास्ट इंडेक्स। उसने पाइवट इसी को लिया, पी इसको कंसीडर किया है। तो सबसे पहले 6 से कंपैरिजन होगा, स्वैप होगा। स्वैपिंग सिखा नहीं रहा ना इतनी। इधर जाएगा 9, देन 9 5 से कंपेयर होना स्टार्ट होगा। 5 से ठीक है, 2 से ठीक है, 3 से ठीक है, 6 से ठीक है, 12 की पोजीशन पे आएगा 9 पहले, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, 12 उधर चला जाएगा। फिर अब राइट से स्वैपिंग स्टार्ट होगी। 9 है अब यहाँ पे। ठीक है, 9 10 से कंपेयर हुआ, ठीक है। 10 के बाद इधर 3 था, ठीक है, 9 3 के साथ स्वैप हो गया। ऊपर से देखो ना 3 आ रहा है, और 3 यहाँ पे चला गया। ऑर्डर के हिसाब से 3 ठीक है, 7 ठीक है, देन 14। मैं करवाऊंगी फिर एक एग्जांपल ना, किसी दिन ढूंढ के रखती हूँ मैं, देन आई विल शेयर इट विद यू फिर से। नहीं तो एक बार वीडियो ओके लेक्चर मैम, दोबारा देखो इसका। मैं फिर ठीक है भी मैम, करूंगी इसको ओके मैम। डिस्कस, मंडे को करती हूँ। ठीक है।
अभी आज हम मर्ज सॉर्ट को कंटिन्यू करते हैं, तो मर्ज सॉर्ट के लिए मैंने दिस वाज द लिंक फॉर द मर्ज सॉर्ट। मैंने कहा था तुम्हारे पास जो एरे है, तुमने सबसे पहले टास्क होता है मर्ज सॉर्ट में डिवाइड, क्योंकि रूल है या जो प्रिंसिपल है दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर। पहले तोड़ो, फिर उसके ऊपर जीत हासिल करो। जीत कैसे हासिल करनी है? उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके और उसको कंबाइन करना, क्योंकि कॉन्कर टर्म में उसके ऊपर सॉल्यूशन और उसका कॉम्बिनेशन हम दोनों उनको इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं तो इसके 3 स्टेप्स ही हम लेके चलते हैं, डिवाइड, कॉन्कर एंड मर्ज, या कंबाइन जिसको बोलते हैं फेज को, थर्ड फेज को। तो वो मर्जिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, अब लिस्ट को तोड़ना, सबसे पहला काम है डिवाइड करना। तोड़ी जाओ इसको, ये पहले टूटी, ये सेकंड टूटी। ठीक है, पहले में ये एलिमेंट्स थे, दिस वाज द लिस्ट, ये टूटी एंड ये टूटी, स्प्लिट हुई पहले। ठीक है, हाफ में। अब ये एलिमेंट्स थे और इसके 1630 ऐसे रहे। फिर ये टूटी दो दो में, 7524, फिर एक एक में टूटी। तो जब हम मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर कॉल करवा रहे थे सुबह बच्चे, वो इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट का मतलब क्या है, हर बारी मिड कैलकुलेट करे वो, और मिड के बेस पे 0 टू मिड या लोअर बाउंड टू मिड एक तोड़े, मिड प्लस 1 से यूबी तक एक तोड़े। ये हो गई 0 नहीं तो एलबी से मिड तक, ये होगी मिड प्लस 1 से फिर यूबी तक। अब इसकी लोअर बाउंड ये है एलबी, इसकी अपर बाउंड क्या है मिड। 0 और लोअर बाउंड और मिड का फिर मिड कैलकुलेट करो। अब इसकी लोअर बाउंड एलबी है, इसकी जो नेक्स्ट मिड निकलेगा अपडेटेड मिड यहां तक होगी, और ये क्या बनेगा मिड प्लस 1 से लेके यूबी तक, जो कि यूबी यहाँ पे मिड एक्ट कर रही है अभी। ठीक है ना। अब ये एरे है जिसके पैरामीटर्स है एलबी, एलबी ही है, अपर बाउंड मिड है, तो उसका मिड फिर निकला तो एलबी से मिड, फिर इसका मिड प्लस 1 से यूबी, फिर सेम प्रोसीजर इसके ऊपर कॉल होगा एलबी और मिड के ऊपर। इसका मिडल क्या निकला, एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट एलबी टू मिड यहाँ पे टूट गया, दूसरा मिड प्लस 1 से यूबी ये टूट गया। इसके बाद एक ही एलिमेंट रह गया, लोअर बाउंड इक्वल टू अपर बाउंड बन गई यहाँ पे, एलबी इक्वल टू यूबी। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर काम नहीं करेगा डिवाइड का, फिर मिड नहीं कैलकुलेट करते हम। ठीक है, यही सेम राइट हैंड साइड पे दोबारा सेकंड टाइम जब निकाला था वो मिड प्लस 1 से लेके यूबी तक निकाल रहा है पैरामीटर्स, उसके ऊपर डिवाइड अप्लाई करो। तो यहाँ तक स्टेप था पहला मेन जो हमने एल्गोरिथम कॉल किया था उसमें, कि पहले तो तोड़ो उसको पूरा 1 एलिमेंट तक। जब वो टूट जाता है नेक्स्ट स्टेप हमने किया था उसको मर्ज करना स्टार्ट करो। जैसे ये टूटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ये टूट गया स्टेप 3 तक, उसने 1 बाय 1 स्टेप्स लिए, ये स्टेप टूट गया। अब इसके बाद मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हमने क्या कहा, पहले बताओ हमें एरे कितनी चाहिए जिसमें मर्ज होनी है। यहाँ पे एक एलिमेंट की एरे है, अब एक और 1 प्लस 1 काउंट्स टू 2, तो ये हम कैसे कहते हैं, इफ दिस इज द एलबी एंड दिस इज द यूबी। ठीक है, कोई भी एरे है तो यूबी माइनस एलबी प्लस 1 फॉर्मूला होता है कि एलिमेंट्स कितने होंगे एरे में। यस मैम। ठीक है, अभी एलबी और यूबी हमारी क्या है, सेम 1 1। Yes, एलबी ma'am. यूबी दोनों सेम इंडेक्स को रेफर कर रहे हैं। वैसे हम एरे के लेते हैं स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट को, हमें 2 एलिमेंट्स अब चाहिए थे, पर अभी एक एलिमेंट एरे में तो एलबी यूबी दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं, तो दैट विल काउंट टू 1। तो 2 एरे बनाने के लिए हमने उसको ऐसे किया +1। ठीक है, नेक्स्ट हमने 2 के बाद 4 पे चले जाना, 4 के बाद हमने 8 पे चले जाना है। तो दिस वे वी विल कंबाइन द लिस्ट, और कंबाइन में हम क्या कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन कर रहे हैं 1 बाय 1। पहली लिस्ट का उठाया, दूसरी लिस्ट का उठाया, जिसको हम मैंने इस लिस्ट के एलिमेंट्स को मैम बोलो
मैम यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है मैम 36 एंड 25, आपने यहाँ पे लिखा था यू बी माइनस एल बी प्लस 1। हाँ जी, तो मैम तो यहाँ पे यू बी मैम कितना हो जाएगा 2? हाँ जी, दो एलिमेंट्स मैम बनेंगे अगर ना। यस मैम, ठीक है ठीक है ये मैम, दो समझ गया। एक एक करके बढ़ेगा ना, मतलब जो प्रीवियस होंगे उसके एलिमेंट्स बने होंगे, जैसे अब इसके 2 बने हैं, ठीक है, 2 2 यस मैम, के ऊपर काम करेगा तो वो 4 पे कंबाइन कर देगा एक तरह से। उसकी लिस्ट देखेगा ना कि वो कौन से मतलब पैरामीटर से एलबी और यूबी पास होके आ रहे हैं उसको, क्योंकि मैम एलबी यू बी का मुझे डाउट था मैम, यू बी कितना होगा उस फॉर्मूले में? यू बी मैम 2 होगा ना, क्योंकि बच्चे देखो, एक मिनट सुनो, स्टेप 4 को ध्यान से देखो। यस मैम, स्टेप 4 में ये वाली लिस्ट पास होगी, फर्स्ट लिस्ट, यस मैम, ठीक है, जिसका एलबी ये होगा, ये मिडिल वैल्यू होगी, ये मिड प्लस 1 होगा सेकंड लिस्ट का, और ये यूबी होगी। तो उसने इन ओके दोनों मैम, लिस्ट को काउंट करके ये फाइनल लिस्ट बनानी है। ओके मैम, वही ना 4 हो गया मैम यू बी। हाँ ठीक है, उस हिसाब ठीक से है आप मैम, देखो ना, जैसे एलिमेंट्स भी आप लेते हो यूबी माइनस एलबी प्लस 1 का फॉर्मूला आपने सीखा अभी तक एरेज में, तो ये उस यस हिसाब मैम, से ले रहा है, क्योंकि दो लिस्ट के ऊपर फोकस है ना उसका। तो ये बीच वाली तो मिड पास हो रही है वैल्यूज। जब मर्ज का ठीक प्रोसीजर है कॉल किया था बच्चे, सुबह वाला प्रोसीजर रिकॉल करो, उसमें हमने पैरामीटर्स क्या दिए थे, ए, एलबी, मिड और यूबी। यस मैम, गॉट इट? तो यहाँ पे ये लिस्ट के लिए मिड एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने मिड में स्प्लिट की हुई है जो वैल्यूज। हम तभी तो आई लेस देन इक्वल टू मिड नहीं लिख रहे थे कि मिड तक चलाए वो, और यहाँ पे मिड प्लस 1 से स्टार्ट करके उसने यूबी तक उसको काउंट किया था। तो ये फर्स्ट लिस्ट का एलबी और सेकंड लिस्ट का यूबी काउंट कर रहा है, उस हिसाब से उसको मर्ज कर रहा है, ठीक है। यस मैम, अब बात आ रही थी कंपैरिजंस की। सुबह हमने ये बात की कि कंपैरिजन होता है 1 बाय 1, फर्स्ट लिस्ट का सेकंड लिस्ट का। इस लिस्ट के एलिमेंट्स मैंने आई लूप से चेक किए, इस लिस्ट के एलिमेंट्स मैंने जे वेरिएबल की हेल्प से चेक किए। ये लिस्ट लास्ट रीच कहाँ करेगी, एलबी से लेके मिड तक, और ये जे लूप कहाँ से वेरी करेगा, मिड प्लस 1, जो भी होगा किसी भी लेवल की बात करें, चाहे स्टेप 4 की बात करें, चाहे स्टेप 5 की बात करें, चाहे स्टेप 6 की जो फाइनल मर्जिंग हो, जितने भी कंटिन्यूड स्टेप्स होंगे मिड प्लस 1 से लेके ये यूबी तक वेरी करेगा। ये हमने बात की थी सुबह, ठीक है। हमने कहा था जब तक दोनों में एलिमेंट्स हैं, जब तक आई लेस देन इक्वल टू मिड है और जे या मिड प्लस 1 जो उसको इनिशियलाइज किया वो लेस देन इक्वल टू यूबी है, तब तक यानी कि कंपैरिजन हो सकता है, तो हम कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन में क्या कहा था, अगर ये वाला छोटा है तो ये नीचे आ जाए, अगर ये वाला छोटा है तो ये नीचे आ जाए, यही बोला था मैंने एक एक करके, और इंक्रीमेंट करते यस रहो। मैम, इंक्रीमेंट क्या करना है, जौन सा छोटा होगा, अगर आई वाला छोटा है तो आई प्लस 1 कर दो, अगर जे वाला छोटा था जे प्लस 1 कर दो, के प्लस 1 तो होना ही है, के लूप इसके लिए चल रही है, इसका के 0 है, के 1 है, के 2 है, 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, जो भी एक नीचे आएगा वो के को जरूर बढ़ाएगा, यही कर रहे थे। और जब दोनों कंपैरिजन में से एक भी कंपैरिजन फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब एक एरे खत्म हो गई अब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं एलिमेंट्स खत्म हो गए, जो मैंने आपको सुबह ये कंडीशन में भी कहा था 25 36, अगर 80 हम मानते नहीं है तो ये 3 एलिमेंट्स रह जाते हैं कंपैरिजन में, क्योंकि पहले 2 नीचे आया, फिर 7 आया, फिर 15 आया, ये एरे तो खत्म हो गई 7 15 के साथ, ये एरे तो अभी बाकी है। तो फिर अगर आई लेस देन इक्वल टू मिड, आई अपनी मिड वैल्यू पे नहीं पहुंचा तो फिर आई का लूप हमने कंटिन्यू करना है, आई का पहला कॉपी किया, आई का दूसरा कॉपी किया, आई का तीसरा कॉपी किया, और जैसे ही आई मिड पे पहुंच गया तो स्टॉप कर दिया वो। यानी कि आफ्टर कंपैरिजन आइदर आई while loop will work or either j while loop will work. One has to work in order to copy down the rest of the elements to the final array. This was the procedure we discussed today. समझ लग गया अब आई जे लूप यहाँ पे मैंने बताया यस क्या, मैम, ठीक है। तो उसी के ऊपर हम एक बार फिर से एक एल्गो ही दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको फिर से सुबह वाली चीज क्लियर हो जाए। चलो आप लोग मेरी हेल्प करोगे ताकि एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बने और आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए कि हम कर करें। बोलो क्या किया था सबसे पहले, एक मैम फाइनल, मेन एल्गोरिथम, हाँ जी, मेन मेन एल्गोरिथम एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट के नाम से ले लिया, जिसको पैरामीटर्स दिए ए एलबी एलबी यूबी। यूबी। अब इस मेन एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप क्या था, वी नीड टू चेक
मिड कैलकुलेट करना है। we need to check till there are more than one elements. Yes, LB is less than UB. जब तक 2 elements हैं तब तक ये डिवीजन पैटर्न कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया था, we calculate set mid is equal to LB plus UB divided by 2, and also to call the merge sort procedure recursively for the value a comma LB will remain as such and the upper bound will become, बोलो मिड मैम मैम मिड ठीक है। the same procedure we call again merge sort to right half of the array with the parameters array a मिड प्लस 1 mid plus 1 and the upper bound will remain UB itself. ये 2 arrays में split हो गई और ये splitting कर रही है, सिर्फ मिड कैलकुलेट हो रहा है, मिड तक स्प्लिट हो रहा है, एलबी से मिड तक ऐसे बार बार कैलकुलेट होता रहेगा। क्योंकि बच्चे इनकी जो एरेज हैं, ठीक है, वो मिड के बेसिस पे डिवाइड हो रही हैं, तो हमने हर बार रिकर्सिवली मिड को कैलकुलेट करना। अब जब ये वाली एरे पास होगी, ये वाला मर्ज सॉर्ट पास होगा, इसकी एलबी क्या होगी, एलबी इटसेल्फ, और इसके यूबी में क्या पास हो जाएगा, मिड। तो उसका जब मिड कैलकुलेट होगा वो मिडल वैल्यू को यूबी मान के उसका मिड निकालेगा फिर से। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, ऐसे जब ये वाला कॉल होगा मर्ज सॉर्ट, तो इसके लिए एलबी क्या एक्ट करेगी, मिड प्लस 1, मिड प्लस 1, तो उसका यूबी जो यूबी में स्टोर्ड होगा इटसेल्फ, उसका मिड कैलकुलेट होगा फिर। तो ये रिकर्सिवली तब तक करेंगे जब तक कि ये एलबी और यूबी में एक से ज्यादा एलिमेंट है, क्योंकि जब एलबी इक्वल टू यूबी हो जाता है एक ही एलिमेंट, फिर तोड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि वो मिड ही नहीं निकालेगा, वो उसी एलिमेंट पे रहेगा, उसको तोड़ना थोड़ा। जब एलबी यूबी सेम एलिमेंट को पॉइंट करेंगे तो मिड भी वही निकलेगा, वो कोई फायदा नहीं इसको कॉल करने का। ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया था, हमने मर्ज प्रोसीजर कॉल करवाया था और मर्ज को पैरामीटर सारे पास करवाए थे, एलबी भी, मिड भी और यूबी भी, और लास्ट में हमने स्टेप 2 में एंड किया था। ठीक है, ये सुबह हमने मेन एल्गोरिथम किया था, काम सिंपल है, तोड़ो और उसको जीत हासिल करने के लिए मर्ज प्रोसीजर कॉल कर दो। अब ये जीत हासिल करनी कैसे है, कॉन्कर उसको करना कैसे है, यानी कि उसको सॉल्यूशंस फाइंड करके और उसको कंबाइन कैसे करना है, वो मर्ज। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो मैम। बोलो बच्चे, मैं सुन रही हूँ। मैम मुझे ये चीज पूछनी थी कि मैम हम जो सॉर्ट करते हैं उसके बाद मैम हम डिस्प्ले भी करवाते हैं मैम एरे को अपने जो अपने सॉर्ट कर दिया हुआ है। बोला तो है मैंने सुबह लास्ट पॉइंट में कि सम ऑफ द साइट्स पे या सम ऑफ द बुक्स में आप ये देखोगे टेम्परेरी एरे को भी कॉपी करता है फिर प्रिंट करता है, नहीं तो कुछ बुक्स कहते हैं टेम्परेरी एरे अगर ले ही ली तो उसी को ही प्रिंट कर दो। यस मैम। पर जो मेन प्रायोरिटी हम यही कहते हैं, ए रेफर कर रहा था एरे को, तो ए में ही वापिस कॉपी डाउन होना चाहिए सारी एरे, टेम्परेरी एरे भी, क्योंकि बाद में जब फाइनल हम हायर लेवल प्रोग्रामिंग के तौर पे सोचे ना, तो वो ए ही यूज करेगा फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। टेम्परेरी उसे थोड़ा पता तुमने टेम्परेरी यूज कर लिया, तो हम ये कहते हैं कॉपी कर दो, पर हम अभी फॉर द टाइम बिंग इसको लीव आउट कर सकते हैं डिप्लोमा लेवल पे या फॉर बेसिक लेवल के, हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि बाद में रीयूजेबिलिटी ए से ही होगी उसकी, नॉट विद टेम्प। गेटिंग? तो कॉपी करना इज अ मस्ट वैसे तो। अब स्टेप 1 में हमने क्या किया था सुबह, वी सिंपली डिक्लेयर a temporary array with the size ub minus lb plus 1, एक डिक्लेयर कर दिया रे, ठीक है, जिसका साइज ये हर बार रैंडमली ऐसे कैलकुलेट करेगा, जो उसको एलबी यूबी मिड मिले होंगे पैरामीटर उसके बेस पे वो कैलकुलेट करेगा। और स्टेप 2 में हमने क्या किया था, आई डिक्लेयर्ड द वेरिएबल्स, जो हमने लूपिंग वेरिएबल्स लेने हैं उसको डिक्लेयर किया, क्योंकि हर बार वो जीरो नहीं होंगे। सबसे पहले i को हमने डिक्लेयर किया विद द वैल्यू lb, j को डिक्लेयर किया विद द लोअर बाउंड दैट इज मिड प्लस 1 एंड k जो कि टेम्परेरी एरे होगी उसको मैंने स्टोर किया 0 इंडेक्स से। इनकी लोअर बाउंड से स्टार्ट करना है ना, मैंने स्टार्ट करना है कंपैरिजन हमेशा स्टार्ट होगा दोनों एरे की लोअर बाउंड से, पहली एरे की लोअर बाउंड lb है, दूसरी की मिड प्लस 1 है, ठीक है, और k जो फाइनल एरे है उसका इंडेक्स 0 से मैं स्टोर करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, फिर मैंने कंपेयर किया
फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एरे का सेकंड फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन कब तक कंपेयर करना है? वाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड नहीं हो जाता एंड जे लेस देन इक्वल टू यू भी नहीं हो जाता, दोनों अपनी लास्ट लिमिट तक नहीं पहुंच जाते। हाँ जी बोलो, क्लियर है? यस यस मैम। मैम। यू नीड टू मैम दिस स्टेप, ठीक है, वो नीचे लिख लेंगे कौन सा। अब जब तक दोनों अपनी फाइनल लिमिट तक नहीं पहुंच जाते तो क्या स्टेप रिपीट करना है? आई नीड टू कंपेयर इफ ए ऑफ आई, फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट, इज लेस देन ए ऑफ जे। अगर ए आई ए जे से छोटा है तो क्या होगा? ए आई हाँ, में ए फाइनल के में एलिमेंट, उसकी वैल्यू चली हाँ जाएगी। जी, वेरी टेम्प में, टेम्प ऑफ के में टेम्प में। क्या जाएगा? ए ऑफ आई। सिंपली आई ने ब्रॉट डाउन होना था ना, एग्जांपल को रिकॉल करते रहो साथ साथ में कि आई को नीचे ले गए थे हम, अगर आई वाला छोटा था तो साथ में ही करना है, आई को i+1 कर देना है और k को k+1 कर देना है, ठीक है। इफ दिस देन दिस एल्स, ये सारी उसकी बाउंड्स में ही आ जाएगा। एल्स वी हैव टू डू, क्या होगा? ए आई क्या होगा? बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे? टेम्प के में क्या ले जाएंगे? ए ऑफ जे मैम। जी ऑफ जे, बस। और क्या करना है? जे को सेट कर देना है j+1 से और k को भी सेट करना है k+1 से, क्योंकि जो भी एलिमेंट नीचे आया होगा वो अपनी एरे में भी आगे बढ़ेगा और फाइनल एरे को भी आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसका इंडेक्स भी इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और ये काम sir. होता रहेगा जब तक ये सारे कंपैरिजंस में एलिमेंट्स हैं, दोनों एरे में एलिमेंट्स हैं फॉर कंपैरिजन। एक भी फेल होगी, यानी कि एक फेल होने का मतलब है कि उस लिस्ट में एलिमेंट खत्म हो गए। अगर आई मिड तक पहुंच गया, इसका मतलब जे में एलिमेंट बच गए थे अभी। हो सकता है जे अपर बाउंड तक पहुंच गया, तो इसका मतलब आई में एलिमेंट्स बचे। तो मैंने दोनों को चेक करवाना है। दोनों को चेक कैसे करवाया मैंने? नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में मैंने क्या किया? वाइल लगाना है। वाइल मतलब रेपिटेशन होगी ये भी। अगर आई मिड तक नहीं पहुंचा, और जब तक नहीं पहुंचता क्या करो? सिंपली टेम्प के में ए ऑफ आई डाल दो एंड आई इक्वल टू i+1 कर दो, कॉमा k इक्वल टू k+1 कर दो। The same step I'll repeat for the next values. Step 5 क्या बनेगा? सेम यही। हो सकता है जे ना पहुंचाओ, कहां तक ना पहुंचाओ? जे ने यूबी तक पहुंचना है, यूबी तक। तो अगर जे नहीं पहुंचा तो क्या होगा? टेम्प में ए जे कॉपी करी जाओ और जे को इंक्रीमेंट कर दो विद j+1, k तो इंक्रीमेंट होना ही होना। By step 6 I would return. सब algorithm में we'll use the word return. क्लियर है? प्रोग्रामिंग में भी सेम काम करना, कुछ नहीं करना, इसी को कॉपी पेस्ट करो, एरे इनपुट करा लो शुरू में, ये प्रोसीजर बनाओ, फंक्शन बनाओ, इसका ये फंक्शन बनाओ, कॉल कर दो दोनों को। मैम रिपीट किसको करना है? थर्ड को? मैंने उसका अलग स्टेप नहीं बनाया ना, ठीक है ठीक। तो रिपीट वर्ड हम नॉर्मली लेते हैं रेपिटेशन के लिए। इंग्लिश में लिखना है ना, तो रिपीट वर्ड रेपिटेशन हम हमेशा कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट जब भी यूज करते हो आप, चाहे वो वाइल कर रहे हो, चाहे डू वाइल कर रहे हो, चाहे फॉर लूप कर रहे हो, तो रिपीट कीवर्ड एक कीवर्ड की तरह एक्ट करता है इंग्लिश में कि रिपीट करो ये टास्क, ठीक है। तो रिपीट मैंने स्टेप अलग से बनाती ना, अगर यहाँ पे मैं स्टेप 4 लिख देती इसको, तो रिपीट स्टेप 4 कर देती मैं सिंपली। इसलिए मैंने सिंपली रिपीट लिख दिया क्योंकि उसी स्टेप में मैंने सारी उसकी कोडिंग कर दी थी। 4 करके इसको 5 कर दो भाई, जो तुम्हारी मर्जी। अगर इसको 5 करे, इसको भी 6 करना है, 6 7 8 जो भी बनाने, 3 स्टेप्स बनाने, 1 स्टेप बनाना है, तुम्हारी मर्जी है। तो इसके आगे भी रिपीट वर्ड तो लिखना ही है आपने, पर ऑल डिपेंड्स कि तुम उसको अलग स्टेप में बना रहे हो, कितने स्टेप्स में बना रहे हो, तो उसका कोड देखना है। जो हम व्हाइल लूप में बच्चे इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं बेसिकली। व्हाइल लूप में ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज करते उसकी रेंज बताने के लिए,
तो रिपीट वर्ड Yes, बस ma'am. उसकी स्टेप्स बता रहे हैं कि कौन से स्टेप्स को रिपीट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से इतनी एडजस्टमेंट्स तो आपको अब आनी चाहिए बच्चे। अब तो एल्गोरिथम के बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए तुम लोग, डाटा स्ट्रक्चर थोड़ा ना पढ़ रहे हो जो मैं बेसिक से कराऊं हर स्टेप को पूरे फॉर्मेट से, इतने तो आप खुद एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। कोड पे मेन ध्यान दो, कोड कैसे चल रहा है बच्चे। इसको ना लेक्चर को एक दो बार आज सुनो, बहुत आसान मेथड है मर्ज सॉर्ट, नई चीज है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। और आपको पता है पेपर में आपको क्या करना है, इसकी मर्ज सॉर्ट की इंट्रोडक्शन लिखनी है, काम क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर बेस्ड है उसके ऊपर लिख दो, देन उसका एल्गोरिदम लो और उसकी एग्जांपल कोड करो, दैट्स इट, गॉट इट। और ये Yes, ma'am. साइड बाय साइड असाइनमेंट Yes, आई ma'am. होप सो बना रहे हो आप लोग सारे, असाइनमेंट बनाते पे नाल नाल, यस मैम। ठीक है। ये प्रोग्राम आपका सेकंड फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, सेकंड में हमने लीनियर बाइनरी किए थे, फर्स्ट का बी पार्ट है, उसके मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट पेंडिंग थे, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दो प्रैक्टिकल आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, दो ही हुए हैं ना? हाँ जी मैम। यस मैम, दो हुए हैं अभी। मैम इसका प्रोग्राम कैसे ऐसे ही बनेगा प्रोग्राम में कुछ जैसे? मेन बना दो बच्चे, आगे और क्या करना है, ये लो यहाँ पे मेन प्रोसीजर कॉल करो, मेन फंक्शन जिसके अंदर ये लिखो और उसके अंदर वो सारे इंट के साथ डिक्लेयर कर दो, इंट एरे 20 साइज की, ठीक है। देन आई लोअर बाउंड वेरिएबल ले लो, अपर बाउंड ले लो, मिड ले लो, उसके बाद ये सारा सेम लिख दो ऐसे ही, स्टेप मत लिखना, बस सेट मत लिखना, बाकी सेम। इसको पहले से प्री डिफाइन करो, फंक्शन की डिक्लेरेशन बताई तो थी, जो फंक्शन यूज होता है तो कॉलिंग है, तो फंक्शन की डिक्लेरेशन ऊपर कर दो मेन से, कॉलिंग ऐसे ही चलने दो, लास्ट में गेट ch लिख के एंड कर दो। फिर यहाँ पे आओगे राइट साइड पे, ये फंक्शन बनेगा, मेन, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या किया, डिक्लेयर करो एरे 20 एलिमेंट्स की, एलपी यूबी मिड, वो वैल्यूज ले लो, ठीक है। मर्ज सॉर्ट कॉल करवाओ सिंपली और गेट ch कर दो, एक लाइन। मर्ज सॉर्ट में पैरामीटर्स दे दो वही ए एल बी यू बी, क्योंकि ये मर्ज सॉर्ट का जब इसका ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट, इसको बाहर लिख दो क्योंकि वो रिकर्सिवली उसको कॉल करेगा, एक मर्ज सॉर्ट का बना दो, एक मर्ज का ये बना ही हुआ है, बस ऐसे ही होना है। अगर फिर भी कहोगे मैं इसका प्रोग्राम ना शेयर कर देती हूँ, अभी मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, उसको एक बार देखो। यस मैम, मैम एक बार कर दो क्योंकि थोड़ी बहुत ना प्रोग्राम से रिलेटेड मुझे थोड़ी डाउट्स हो रहे पर हैं। फिर भी आपको अब तक ना एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मैंने बहुत बार करवाए हैं, लिटिल बिट चेंजेस के साथ सारा काम हो जाता है। हाँ जी मैम प्रैक्टिकल का एक बार बता दो मैम, फर्स्ट प्रैक्टिकल कौन सा था? बस प्रैक्टिकल कौन सा था, ये लो, पहला था बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, जिसमें 3 हमने सेकंड चैप्टर में किए थे, इसलिए मैंने कहा था उसको ए पार्ट बना दो। अभी मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट एमएसटी से पहले नहीं खत्म हुए थे ना, तो ये मैंने कहा था 1 का बी पार्ट बना दो, ओके मैम। ठीक है। उसके बाद हमने लीनियर और बाइनरी सर्च किया है, ये सेकंड प्रैक्टिकल है। हीप सॉर्ट के ऊपर प्रोग्राम कर लिया, वो थर्ड प्रैक्टिकल है। बस 3 हो गए, 4 हो गए ना मैम? 4 कैसे हो गए?
बच्चे वो 1A B ठीक पार्ट बनाओ ना उसको, अकॉर्डिंग टू ठीक है। तुम्हारा सिलेबस 7 प्रैक्टिकली दिखने चाहिए, उसका A B पार्ट बना दो उसको। तो इन द मीन टाइम ठीक है तुम मैम। आंसर आउट कर सकते हो कि वो चैप्टर जब होगा तब हम उसका प्रोग्राम करेंगे। तो थर्ड चैप्टर का पार्ट था वो, सेकंड चैप्टर में हमने A पार्ट में कर दिया, उसको B पार्ट में। इसके बाद अब सेकंड जो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर तुम्हारे पेंडिंग है उसके ऊपर ही सारे हैं। नैपसैक प्रॉब्लम्स होगी और प्रिम्स क्रूस्कल हो गए और ये तुम्हारा BFS DFS हो गया, ये उसके ऊपर based होगा। ठीक है, तो चैप्टर जैसे जैसे होगा ये प्रोग्राम साथ साथ में चलते रहेंगे। ठीक है क्लास, आई होप तुम लोगों को समझ लग रहा है जो हम कर रहे हैं। मुश्किल तो नहीं Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुश्किल तो नहीं है क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अभी तक जितना किया ये अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस टेबल्स में ही वो मानते हैं हुआ है। क्विक सॉर्ट भी हुई थी आपकी पहले, मर्ज सॉर्ट भी वो मानते हैं हुई थी, क्योंकि एग्जांपल तो हम करवाते हैं मर्ज सॉर्ट की। एल्गोरिदम हम इस टाइम पे लेते हैं क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता फोर्थ सेमेस्टर के लिए। इतना सिलेबस जो आपका प्रीवियस सिलेबस अब इसके साथ खत्म हो गया। अब जितना भी सिलेबस 2 चैप्टर्स का रहता है सारा ही नहीं है आपका। फ्रॉम मंडे we'll be starting with either the greedy technique or the dynamic programming. Let's see. मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग पहले करवाने का मन है। greedy technique मैम हीप शॉट का थोड़ा प्रोग्राम बता दीजिएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। मैं प्रोग्राम्स आपको भेज दूं, आप एग्जीक्यूट करोगे? समझ तो आपको लग ही रहा है, नहीं समझ लगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे एक बार। यस मैम। मैम प्रोग्राम में थोड़ा उसका हीप शॉट में। तो तुम नेट से नहीं देखते? एक आधा देखो तो सही, कोई चीज तुम्हें नहीं क्लियर होती नेट से? मैम वो बढ़िया समझाते नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको ना एक बार प्रोग्राम इसके भेज देती हूँ, आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत आती है मुझे लेट मी नो, फिर मैं आपको करवा ही दूंगी। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ आपको इस क्लास के बाद। और आपको मोस्ट प्रोबेबली जब सेकंड MST होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया थर्ड, मैं थर्ड पूरा डालूंगी, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी पूरा डालूंगी। मैं तभी कह रही हूँ मैं फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट पहले करूंगी, जल्दी खत्म हो जाएगा डायनेमिक प्रोग्राम में। 2 टेक्निक से हमने करनी है उसमें, BFS एंड DFS। ग्रीडी में ज्यादा टेक्निक चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी क्लास, और कोई डाउट Yes, किसी ma'am. तरीके का? No, ma'am. मैं एक बार ना क्विक सॉर्ट की भी आपको थोड़ी थ्योरी और वो भेज देती हूँ, आप एक बार रीड आउट कर लो। फिर भी दिक्कत है सोनू, आप जब मर्जी कॉलेज आ सकते हो, पर्सनली मैं आपके डाउट्स ले सकती हूँ। जो Yes. कॉलेज आ सकता है कॉलेज आके पूछ ले। फिर भी जिसको एक्स्ट्रा टाइम Okay, चाहिए ma'am. मुझे लेट मी नो, मैं एक्स्ट्रा टाइम भी उसको दे दूंगी। हम सेपरेटली लेक्चर लगा लेंगे आफ्टर द क्लास। Thank you, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है बच्चे।